हेलो फ्रेंड्स, मैं मोटिवेशन स्पीकर रोहित स्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल स्टडी पर। दोस्तों, हमने एक टॉपिक हमारा कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था कंप्यूटर की उत्पत्ति, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इसमें 2 पार्ट पढ़े थे हमने और तीसरे में क्या पढ़ी थी, इसकी क्विज पढ़ी थी। इसी को मैं आगे जारी रखने के लिए अलग अलग टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है यूनिट्स ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी की इकाइयाँ। मेमोरी का मतलब होता है स्मृति, यादाश्त, भंडारण। ये क्या है? मेमोरी है। इसमें हम अगले इस जो दोस्तों ये यूनिट है ना, इसमें एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। पटवारी में और पुलिस में पुलिस में कन्फर्म आएगा, दिल्ली पुलिस और पटवारी इसमें, इसलिए मैंने इसका एक अलग वीडियो बना दिया। वैसे तो हम मेमोरी अलग टॉपिक पढ़ेंगे और इसमें यूनिट ऑफ इकाई है ना, इसको हम अलग पढ़ेंगे। 10-15 मिनट का वीडियो है, आप इसको पूरा देखना और शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। अब देखते हैं कि इकाई क्या होती है। इकाई मतलब जिस चीज़ को हम मापा जाता है। जिस प्रकार हमारे मोबाइल की इकाई होती है, मोबाइल को मान लो कि किसी का 2 GB का मोबाइल है, किसी का 4 GB का है, किसी का 32 GB का है, किसी का 64 का है, और किसी ने तो आप में से 128 GB का रख रखा है। और जिसका 128 का हो वो अपने कमेंट में जरूर रखना, सर मेरे पास 128 GB का मोबाइल है। अब दोस्तों क्या है, ये मोबाइल की क्या है? याददाश्त है, मेमोरी है। इस पर क्या यूनिट है? 2 GB 4 GB, इस पर क्या है? यूनिट है। अब बात करते हैं मेमोरी होती है। हमारा टॉपिक आपको देख लिया होगा हेडिंग आपने, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। इसमें हम देखेंगे कि भाई साहब इसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि यूनिट्स ऑफ मेमोरी में, यानी यूनिट्स मतलब मेमोरी की इकाइयाँ, तो इसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? दोस्तों याद रखना, सबसे छोटी इकाई होती है बिट। कौन सी होती है? बिट होती है। कौन सी होती है? बिट होती है। अब बात करते हैं बिट में। 1 बिट बराबर कितना होता है? 1 बिट बराबर कितना होता है? तो दिमाग लगाओ दोस्तों, 1 बिट बराबर कितना होता है? 1 बिट बराबर होता है दोस्तों एक बाइनरी डिजिट। एक बाइनरी डिजिट, एक बाइनरी डिजिट होता है 1 बिट बराबर। अब बाइनरी डिजिट कितना होता है? ध्यान रखना दोस्तों, कंप्यूटर हमेशा, ये मान लो कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमेशा 0 व 1 कोड पर कार्य करता है। और कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है? मशीनी भाषा होती है। ध्यान रखना, वो कंप्यूटर के ये 0-1 क्या है? डिजिटल है। कौन सा कोड है ये? डिजिटल है। डेटा कौन सा है दोस्तों? ये डिजिटल डेटा है। 3 प्रकार डेटा होते हैं आपको, एक तो एनालॉग होता है, एक डिजिटल होता है, एक हाइब्रिड डेटा होता है। इसको भी हम पढ़ेंगे जब डेटा का पढ़ेंगे, डेटा का संचालन, तो इसमें पढ़ेंगे एनालॉग डेटा से, डिजिटल डेटा से, हाइब्रिड डेटा से। तो ये 0-1 कौन सा डेटा है? डिजिटल डेटा है। किस में काम लिया जाता है? कंप्यूटर में। कंप्यूटर किस भाषा पर कार्य करता है? मशीनी भाषा पर। किस भाषा पर? मशीनी भाषा पर। तो एक बाइनरी डिजिट होता है। ये बाइनरी डिजिट किस में होता है? 0-1 पर होता है। 0-1 पर होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 0-1। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर किस पर, कौन सी डिजिट होता है कंप्यूटर में, तो आप ध्यान रखना 0-1 कंप्यूटर में क्या होते हैं? डिजिट होते हैं। अब बात करते हैं अगला, एक बाइनरी डिजिट आ गया। अब बात करते हैं एक निब्बल किसके बराबर होता है? एक निब्बल। दोस्तों ध्यान से पढ़ लेना इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कन्फर्म आएगा ये क्वेश्चन, किसी का बाप नहीं रो सकता, किसी का बाप नहीं रो सकता। एक निब्बल बराबर क्या होता है? एक निब्बल बराबर होता है दोस्तों 4 बिट। क्या होता है? एक निब्बल बराबर होता है 4 बिट। क्या होता है? 4 बिट होता है। अगला कौन सा आता है? 1 बाइट आ जाता है। अब एक, इसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा, चिंता मत करो, इस ट्रिक से याद करोगे याद हो जाएगा, वरना किसी के बाप के याद नहीं होगा। ट्रिक बताऊंगा, ये 10-15 है इस प्रकार की इकाइयाँ, उसको सभी को हम देखेंगे। 1 बाइट बराबर क्या होता है? 8 बिट होता है। 8 बिट। 1 बाइट बराबर क्या होता है दोस्तों? 8 बिट होता है। लेकिन 4 बिट बराबर क्या होता है? 1 निब्बल होता है। तो 8 बिट बराबर क्या होगा? 2 निब्बल। क्या होगा? 2 निब्बल। तो आपसे पूछे 2 निब्बल किसके बराबर होता है? तो याद रखना 1 बाइट के बराबर होता है। 1 बाइट के बराबर क्या होता है? 1 बाइट के बराबर 8 बिट होता है और 2 निब्बल इसके बराबर होता है। अब आगे बात करते हैं कि अब बिट आ गया। अब बात करते हैं बिट से किलो बिट में। बिट से किस में जाएंगे? किलो बिट में। 1 किलो बिट, 1 किलो बाइट आ गया। 1 किलो बाइट। 1 किलो बाइट किसके बराबर होता है? आपको पता है कि भाई साहब MB होती है। आप कंप्यूटर मोबाइल में रिचार्ज कराते हो तो आपने मोबाइल में 1 GB कराते हो तो कितना आता है? 1024 MB आता है। तो कंप्यूटर किस में मापा जाता है? 1024 में होता है। 512 आती है, 1024 आती है, इस प्रकार बढ़ती जाती है। ये भी बताऊंगा 1024 क्यों होती है, इसके भी हम क्वेश्चंस करेंगे, चिंता मत करो। हर एक डाउट क्लियर करूंगा कि साहब 1000 क्यों नहीं आता, 1024 क्यों आता है, तो इसका भी कारण है। तो याद रखना 1 किलो बाइट बराबर क्या होता है? 1024 बाइट्स होता है। 1024 बाइट्स। 1 किलो बराबर 1024 बाइट्स होता है, बाइट्स होता है। बात करते हैं, ठीक है भाई साहब। अब बात करते हैं किलो के बाद क्या आएगा? किलो बाद आएगा मेगाबाइट।
क्या आएगा मेगाबाइट। एक मेगाबाइट बराबर क्या होता है मेगाबाइट। एक मेगाबाइट बराबर क्या होता है, एक मेगाबाइट बराबर क्या होता है 1024। 1 किलो आ गया 1024 बाइट है, अब आएगा 1024 किलोबाइट। इस प्रकार टर्न होता जाता है, ध्यान रखना ये 1024 किलोबाइट किसी बराबर होता है मेगा के, किसके मेगा के। दोस्तों ध्यान रखें, इसमें आप कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज मत होना, इसके ट्रिक बताऊंगा, कंफ्यूज मत होना। इसमें हम इसलिए तो बता रहा हूँ, इसके क्विज सोल्व करा रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे। क्वेश्चन बताऊंगा तीन प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, वो तीनों टाइप करेंगे क्वेश्चन के, ताकि हमें इसमें क्या हो डाउट नहीं हो। 1024 किलोबाइट आ गया। अब बात करते हैं मेगाबाइट के बराबर क्या आएगा गीगाबाइट। क्या आएगा, नाम सुना होगा ना गीगाबाइट। गीगाबाइट एक गीगाबाइट किसके बराबर होता है 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1024 मेगाबाइट के बराबर क्या होता है 1 गीगाबाइट होता है। ध्यान रखना ये क्या हो गया यहाँ पे गीगा, क्या हो गया गीगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो पहले मैंने क्या बताया, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है साहब, बिट होती है। क्या होती है, बिट होती है। वो एक बिट बराबर क्या होता है, एक बाइनरी डिजिट होता है। कंप्यूटर में कितने कोड होते हैं 0 1। वो 0 1 कौन सी प्रकार के डेटा है, डिजिटल डेटा है। किस प्रकार के डेटा कितने होते हैं, 3 होते हैं। एनालॉग होता है साहब, डिजिटल होता है, हाइब्रिड होता है। लेकिन 0 1 किस प्रकार डेटा है, डिजिटल डेटा। फिर बात करते हैं एक निबल किसके बराबर होता है 4 बिट के। बिट के बराबर क्या आता है, बाइट आता है। बाइट 4 बिट एक निबल के बराबर होता है। तो 8 बिट कितने बराबर होगा, 2 निबल के बराबर होगा। किसके बराबर, 2 निबल के। फिर बिट के बाद आता है किलोबाइट के मेगाबाइट, गीगाबाइट। 1024 होता है। आपने मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं तो 1024 MB मिलते हैं, 512 मिलते हैं। ये क्या है, कंप्यूटर पर आधारित है। कंप्यूटर की एक फिक्स कोड दे रखे हैं कि भाई साहब इतना ही डेटा आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ले लिया होगा। अब बात करते हैं गीगाबाइट के बराबर क्या आएगा। गीगा की बात क्या आएगा साहब, टेरा। क्या आएगा, टेरा। 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट। 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है, 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है दोस्तों 1024 GB के। 1024 हमने क्या बोला गीगा, तो 1024 GB के यानी GB के। और किसके बराबर होता है, टेराबाइट के। यहाँ लिखेंगे टेरा। क्या लिखेंगे, टेरा। अब बात करते हैं 1 टेराबाइट बराबर 1024 GB आ गया। टेराबाइट के बाद क्या आएगा साहब, पेटाबाइट आएगा। कौन सा आएगा, पेटा या पेंटाबाइट। पेटा भी बोलते हैं, या फिर इसको कई बार आ जाता है पेंटा। क्या आ जाता है, पेंटा। ध्यान रखना दोस्तों, पेंटा। ये किसके बराबर होता है, पेंटा 1024 किसके बराबर होता है, टेराबाइट के, TB के बराबर होता है। TB के बराबर होता है। क्या है, पेटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेटा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। अब पेटाबाइट के बराबर क्या आता है दोस्तों, एक्जाबाइट आता है। क्या आता है, एक्जाबाइट। E इस प्रकार लिखा जाता है, एक्जाबाइट। एक्जाबाइट किसके बराबर होता है, 1024 PB के बराबर होता है। PB मतलब पेटाबाइट। किसके बराबर, पेटाबाइट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्जा। क्या लिखेंगे, एक्जा। एक्जा के बाद क्या आएगा दोस्तों, जेटा। क्या आएगा, जेटा। ध्यान रखना, एक बार इसमें पटवारी में पूछा गया था, जेटा जो जोटा दे दिया था। जेटा और जोटा एक ही बात होती है, ध्यान रखना। जेटा या फिर जोटा, जोटा ये किसके बराबर होता है, जेटा जोटा 1024 एक्जाबाइट के बराबर होता है। ध्यान रखना, इस प्रकार चलता है ये, इधर से इधर, इधर से इधर। अब देखो 1024 एक्जाबाइट। एक बार आप ट्रिक याद करोगे, ट्रिक बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। एक बार आपको ऐसी हार्ड लग रहा है, जोटा बाइट के बाद क्या आएगा, योटा। जोटा के बाद क्या आएगा, योटा। योटा बाइट आ गया भाई साहब, योटा बाइट। योटा बाइट के बराबर होगा 1024 इधर से इधर चलेगा, 1024 जोटा बाइट के। किसके बराबर है, जोटा, ZGN जोटा बाइट के। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो आएगा साहब जोटा आएगा। यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, कोई हिंदी मीडियम से जोटा। यहाँ पे क्या आएगा, योटा। क्या आएगा, योटा। अब बात करते हैं योटा बाइट के बराबर क्या आता है। योटा की बात होता है ब्रोंटो। क्या आता है, ब्रोंटो। ब्रोंटो, एक ब्रोंटो, ब्रोंटो बाइट। और ब्रोंटो बाइट किसके बराबर होता है, ब्रोंटो बाइट 1024 योटा बाइट के। 1024 YB का मतलब योटा बाइट। यहाँ पे क्या आएगा, ब्रोंटो। ब्रोंटो क्या आएगा दोस्तों, ब्रोंटो आ गया। अब यहाँ तक ब्रोंटो हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं। 3-4 और बच्चे हम आगे देख।
हाँ दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ब्रोंटोवाइट के बारे क्या आता है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज हो रहा होगा क्योंकि मैं याद करता हूँ, मेरे भी कंफ्यूज होता है, सबकी कंफ्यूज होता है, पर एक बार आपके सेट हो जाएगा ना। इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ भाई साहब। एक नंबर लाना है तो 1 नंबर आएगा, कन्फर्म आएगा। याद करने का तरीका लिख के याद करना है, और एक ट्रिक बताऊँगा, ट्रिक से याद करना है। अब बात करते हैं ब्रोंटो के बाद क्या आता है। ब्रोंटो के बाद आता है दोस्तों जियोप। क्या आता है? जियोप, GEOP। एक जियोबाइट, एक जियोप बाइट। एक जियोबाइट किसके बराबर होता है? ब्रोंटो। 1024 ब्रोंटो के, 1024 ब्रोंटो के, ब्रोंटो बाइट के बराबर होता है। यहाँ पे क्या है? जियोप। क्या है? जियोप है, ये ध्यान रखना। क्या है? जियोप। अब दोस्तों यहाँ तक तो हमने क्या कर ली थे, सामान्य यहाँ तक पूछी जाती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही जमाना टाइम निकलता जाता है, टाइम निकला, किसी चीज़ की खोज होती जाती है। तो अभी क्या है? 2 की खोज हो गई थी। एक 2 कौन कौन सी हैं देखते हैं चलो। एक है सघन, SAGN, सघन बाइट। एक कौन सा बाइट है? सघन बाइट। एक सघन बाइट किसके बराबर होगा? 1024 जियोप बाइट के, 1024 जियोपियन जीबी के। अब ध्यान रखना, एक मैंने जीबी बताया था, गीगाबाइट है। तो इसमें क्या अंतर होगा? इसमें अंतर ये होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको स्टार मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टार आते ही समझ जाओगे भाई साहब ये सघन बाइट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सघन बाइट की। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? सघन। क्या लिखोगे? सघन। किसकी बात कर रहा है ये साहब? सघन बाइट की बात कर रहा है। अब सघन के बाद किसकी खोज हुई? पिज्जा की। किसकी हुई थी? पिज्जा बाइट की। और एक पिज्जा बाइट किसके बराबर होता है? 1024 SB के। SB का मतलब कौन सा हो गया? सघन बाइट। कौन सा हो गया? सघन बाइट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इतनी हमारी क्या थी? इतनी हमारी थी भाई साहब यूनिट थी, इतनी इकाइयाँ थी। और दोस्तों ध्यान रखना, इस इकाइयों में से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता। चैलेंज देता हूँ, एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। रास्ता पुलिस हो चाहे पटवारी हो। पिछली बार बता दूँ आपको, पटवारी में पिछली बार मेमोरी से कितने क्वेश्चन आए थे? प्री और मेंस में दोनों में 9 क्वेश्चन आए थे, ध्यान रखना। और इसमें से कितने क्वेश्चन आए थे? एक क्वेश्चन प्री में आया था, एक क्वेश्चन मेंस में आएगा, 2 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए। तो हम मान के चलो कि भाई साहब एक क्वेश्चन तो कन्फर्म आएगा। ये थी हमारी बाइट। तो सबसे छोटी बाइट कौन सी थी? सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? बिट थी। कौन सी थी? बिट। एक बिट किसके बराबर? एक बाइनरी डिजिट के। बाइनरी डिजिट कितना होता है? 0 है 1 होता है। कितना होता है? 0 है 1 होता है। और इसके बाद हमने 15 पढ़ ली। कितनी पढ़ ली थी? 15। और लास्ट की सबसे बड़ी कौन सी होती है? पिज्जा बाइट। पिज्जा सी कौन सी? सघन। सघन में थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें 1024 GB क्या आता है? जियोप, जीबी के ऊपर आपको स्टार मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टार नहीं हो तो क्या समझोगा? गीगाबाइट समझो। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे आपको स्टार मिलेगा। स्टार मतलब सघन बाइट। कौन सी बाइट की बात कर रहा है? SAGN, सघन बाइट की बात कर रहा है। कौन सी बात कर रहा है दोस्तों? सघन बाइट की बात कर रहा है। ये दोस्तों थी हमारी यूनिट की इकाइयाँ थी। कौन सी थी? इकाइयाँ थी। अब दोस्तों क्या हुआ? इसके आगे क्विज पढ़ेंगे। अब क्विज बहुत ज़रूरी है। और क्विज और ट्रिक, एक तो ट्रिक आएगी और एक क्या आएगी? इसकी क्विज आएगी। इसकी याद करने की ट्रिक ये हम अगले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, क्विज और ट्रिक। इसमें क्विज पढ़ेंगे ताकि आपको पता चल जाएगी भाई साहब किस प्रकार के हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ट्रिक के बारे में पता चलेगा। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, ट्रिक भी बताऊंगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। अच्छा लगे तो कमेंट करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे कल।